नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में लैंड सर्वे का काम जारी है, यानी कि भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। बिहार सरकार ये काम इसलिए करवा रही है क्योंकि ज़मीन का असली मालिक कौन है ये सरकार को पता चल सके, और इस लैंड सर्वे में ये भी पता चलेगा कि कौन सी ज़मीन गैर मज़रूआ है, और सरकार को ये पता चलने के बाद वो गैर मज़रूआ ज़मीन किसकी होगी ये हम आपको बताते हैं। लैंड सर्वे को लेकर कई लोगों के मन में एक ही सवाल है, अगर उनकी ज़मीन गैर मज़रूआ है तो उस ज़मीन का क्या होगा? क्या सरकार यह ज़मीन ले लेगी या फिर इस पर पूर्व के किसी तरह ज़मीन मालिक का हक रहेगा? एक और सवाल लोगों के जहन में है कि जिस ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उस ज़मीन का क्या होगा? हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इन सवालों का जवाब सही तरीके से देंगे। गैर मज़रूआ ज़मीन दो तरह की होती है, गैर मज़रूआ खास और गैर मज़रूआ आम। गैर मज़रूआ आम ज़मीन का इस्तेमाल सड़क, नाला, नदी, जिला परिषद की सड़क, शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखर आदि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कुछ ज़मीनें ऐसी भी होती हैं जो पड़ती ज़मीनें होती हैं, यानी उसे खाली छोड़ दिया जाता है, सरकार इस पर कुछ भी नहीं करती है। ऐसी ज़मीन को गैर मज़रूआ आम खाता में दर्ज किया जाता है। जो गैर मज़रूआ आम ज़मीन है, जिसे सामान्य भाषा में सरकारी ज़मीन कहा जाता है, उस ज़मीन का मालिकाना हक सरकार रखेगी। गैर मज़रूआ आम ज़मीन पर अगर अवैध कब्जा है तो सरकार उसे वापस ले लेगी। जिनके पास गैर मज़रूआ खास ज़मीन है उसका भी रिकॉर्ड सरकार अपने पास रखेगी। अगर गैर मज़रूआ खास ज़मीन पर आपका कब्जा है और खतियान में आपका नाम है तथा आप उस ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यानी गैर मज़रूआ खास ज़मीन जिनकी है उनकी ही रहेगी। बरसों पहले जो ज़मीन ज़मींदार से खरीदी गई थी और आज भी अगर उस पर आपके पूर्वजों यानी आपका नाम दर्ज है तो वो ज़मीन आपकी ही रहेगी, यानी मालिकाना हक आपका ही रहेगा। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए पटना जिले के सभी 23 अंचलों में संबंधित शिविर प्रभारी सह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। लोगों को जानकारी दी गई है कि प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3 ब्यौरा प्राप्त नहीं होने पर समस्या हो सकती है। भविष्य में भूमि से संबंधित देय, लगान, भूमि का हस्तांतरण तथा क्रय विक्रय बाद अचल शिविरों में कागजात लिए जाएंगे। तो आपने सुना कि जो लैंड सर्वे के बाद जो ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, भूमि का सर्वेक्षण होगा और गैर मज़रूआ ज़मीन किसकी होगी ये हमने अभी आपको बताया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।